हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज था हमारा डे सेकंड इन द गोवा। सो हम रेडी होके चले गए थे ब्रेकफास्ट करने अपने होटल में। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सुंदर सा पूल एरिया एंजॉय करने के बाद ये व्यू देखने के बाद हम निकल गए हमारी आज की डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए। सो आज हम जा रहे थे मतलब 3-4 जगह पे हमने आज एक्सप्लोर करना था। हमने आज 4 जगह विज़िट करना था। सो ये बहुत लंबा दिन होने वाला था हमारे लिए। सो हम निकल गए थे हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन, फ़र्स्ट जो जगह हमने विज़िट करनी थी उसकी तरफ। देन उसके बाद हम बस पहुंचने ही वाले थे। सो गाइस, हम फर्स्ट जो हमारा विज़िट करने वाला प्लेस था वहाँ हम पहुंच चुके थे। आज हम देखने वाले थे डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन्स देखने के लिए हमें जाना था समंदर के बीच में, जो कि ये लेके जाते हैं। मतलब यहाँ पे टिकट्स काउंटर होते हैं, तो ये अपनी बोट में लेके जाते हैं। और यहाँ पे अंकित चले गए थे टिकट्स लेने के लिए। देन हम टिकट कलेक्ट करने के बाद चले गए थे बोट में, और बोट की इनकी कैपेसिटी ओनली 10 पर्सन्स की होती है वन टाइम में। देन ये लेके जाते हैं समंदर के बीच में, और यहाँ पे हम टिकट लेके बैठ चुके थे अपनी बोट में। देन वी आर एन्जॉयड अ लॉट। देन उसके बाद हम ये इतना सुंदर व्यू देखने के बाद थोड़ा डर भी लग रहा था पानी में, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला हमारा जो डॉल्फिन एक्सप्लोर करने का। और ये हमें बिल्कुल समंदर के बीच में ले गई, वहाँ से इन्होंने हमें डॉल्फिन्स दिखाए। एक्चुअली मैं थोड़ा उस टाइम पे कैप्चर करना भूल गई, सो डॉल्फिन्स इसमें कैप्चर नहीं हो पाए। देन उसके बाद हम ये पहुँच गए थे आगे। इन्होंने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। जो कि बोट वाला पर्सन था वो मतलब सारा कुछ ही बता रहे थे कि कहाँ पे क्या है। डॉल्फिन्स इन्होंने हमें दिखाए। डॉल्फिन्स की टाइमिंग जो होती है मॉर्निंग टाइमिंग में मतलब ज़्यादा दिखती हैं, 8:30 to 9:30 जो है बेस्ट था। और हम भी मतलब 9:15 के आसपास यहाँ पे इनके पास पहुँच गए थे। सो हम ज़्यादा लेट नहीं थे, इसलिए हमें दिख गई थी डॉल्फिन, स्टारफिश, हमें सभी ये मतलब एक्सप्लोर करा हमने ये वाला एरिया। देन इसके साथ साथ जो जगह है आगे वो है सेंट्रल जेल गोवा के। यहाँ से दिखती है अगोड़ा फोर्ट, दिखता है लाइट हाउस, दिखता है। और यहाँ पे जो हसीना मान जाएगी मूवी है ना, उसके ये जो सामने बेंगलो दिख रहा है आपको, बंगलो दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हसीना मान जाएगी मूवी है उसकी शूटिंग हुई है। तो ये ना कुछ करोड़ों का बंगलो है। तो ये हमेशा बताते हैं कि ये जो सामने आपको बंगलो दिख रहा है इसमें ऐसे शूटिंग हुई है। तो ये सारा बताते रहते हैं। ये देखिए, ये जो सामने बंगलो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ कहते हैं ये करोड़ों का है, और इसी में उस मूवी की शूटिंग हुई थी जो गोविंदा की मूवी थी। और इसी के सामने आगे साथ में जो है सेंट्रल जेल, ये बता रहे थे कि ये गोवा की सबसे पुरानी सेंट्रल जेल है, लेकिन अब इसको म्यूज़ियम ही बना दिया गया है। मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ विज़िट करने आते हैं, अब यहाँ पे कैदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और इसके ऊपर अगोड़ा फोर्ट है। देन अगोड़ा फोर्ट के साथ साथ में जो वाइट कलर का है दैट इज़ लाइट हाउस ऑफ द गोवा। देन इसके बाद ये देखिए, ये जो टॉप पे दिख रहा है ये है अगोड़ा फोर्ट और लाइट हाउस। और ये नीचे वाइट कलर की जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये था सेंट्रल जेल। अब हम ये जगह कवर करने के बाद जा रहे थे हमारा सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि था अगोड़ा फोर्ट और लाइट हाउस, जो कि यहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पे था। तो हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके थे, और वहाँ की मार्केट से हमने ये गोवा वाली टोपियाँ खरीद ली थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ हम जा रहे थे टिकट काउंटर की तरफ फाइनली ये गोवा वाली टोपियाँ लेके। एंड क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी हमें ये लेनी ही पड़ी, और उसके बाद हम चले गए टिकट काउंटर पे। देन टिकट काउंटर पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था वैसे, तो वहाँ पे टिकट कलेक्ट करके हम जा रहे थे अगोड़ा फोर्ट को विज़िट करने। सो ये जो सारा एरिया है ये सारा अगोड़ा फोर्ट ही है, और आगे इसके वाइट कलर के आगे जाके लाइट हाउस है। तो यहाँ पे लोग बस सेल्फीज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। मतलब ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह थी। यहाँ पे हमने भी कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ कैप्चर करी। देन उसके बाद
यहाँ पे अंदर इसका मतलब थोड़ा सा म्यूज़ियम टाइप का भी बना था जो हमने विज़िट करा। देन उसके बाद अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके ये देखो कितना सुंदर व्यू, यहाँ से समंदर भी दिख रहा था। वही है। अगोड़ा फोर्ट और लाइट हाउस को कवर करने के बाद हम निकल चुके थे। हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन था दैट इज़ ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में जो सबसे पुरानी सबसे बड़ी जो गोवा की चर्च है उसको विज़िट करने के लिए। तो ये आपको व्यू दिख रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा था। एक्चुअली चर्च में ये मतलब अंदर तो किसी को एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन आप बाहर से इसको विज़िट कर सकते हो। सारे लोग यहाँ पे ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए ही आते हैं, मतलब अपनी पिक क्लिक करते हैं। तो हमने भी थोड़ी सी ली और देन उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। हमारी जो फोर्थ डेस्टिनेशन वो थी फाउंटेन हैंड स्ट्रीट, जो कि गोवा की कलरफुल स्ट्रीट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। यहाँ पे सारे जो हाउस हैं वो कलरफुल हैं। देन उसको विज़िट करने के बाद हम निकल चुके थे मिरामर बीच, जो कि है साउथ गोवा में। तो ये हमें काफ़ी दूर पड़ गया था एक्चुअली। सो वो विज़िट करने के बाद अब इवनिंग में आ चुके थे हम बागा बीच को विज़िट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बागा बीच की कुछ नाइट लाइफ, आपको पता है ये गोवा की नाइट लाइफ कितनी फेमस है, कितनी मतलब यहाँ पे नाइट लाइफ ही ज़्यादा होती है गोवा में। तो यहाँ पे हमने फिर इवनिंग में समंदर के किनारे एंजॉय करा, यहाँ पे हमने डिनर करा। देन इतनी सारी मस्ती करी, फिर लहरों के साथ थोड़ा सा मस्ती करी। गाड़ी लेके तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेकंड डे, जो कि एंड होता है कुछ इस तरह, क्योंकि आज हमने विज़िट कर थे 4 से 5 जगह और हम बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। और बागा बीच ये था हमारा सबसे एंड जो विज़िट करना था हमने। तो यहाँ पे ये कुछ कैंडल लाइट के सेटअप्स हो रखे थे बीच एरिया पे, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाई। अगर गाइज़ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।